अगर मैं आपसे कहूं कि आप पर मंथ सिर्फ 1000 से 5000 रुपये इन्वेस्ट करके फ्यूचर में 50 लाख या 1 करोड़ का फंड बना सकते हो, तो क्या आप बिलीव करोगे? आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा इन्वेस्टमेंट वेपन जो मिडिल क्लास को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकता है। उसका नाम है SIP। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेड विद अंकुश पर, जहां हम स्टॉक मार्केट को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। आज हम डिटेल में समझेंगे SIP क्या होता है, SIP काम कैसे करता है, कंपाउंडिंग क्या होता है, कितना रिटर्न मिल सकता है और कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे आप कुछ मिस ना कर दें। सबसे पहले बात आती है SIP होता क्या है। SIP का फुल फॉर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मेथड होता है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। मतलब सैलरी आई, एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट हो गया, बाकी बचा पैसा आप यूज़ करते हो। इंडिया में SIP करने के लिए आप कुछ प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे जेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स। मिनिमम आप 500 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं SIP काम कैसे करता है। SIP का मेन कॉन्सेप्ट है रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लस मार्केट फ्लक्चुएशन प्लस टाइम। यानी कि जब मार्केट गिरता है तब आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती है और जब मार्केट बढ़ता है तब आपको कम यूनिट्स मिलती है। इसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इससे होता क्या है, आपको मार्केट टाइमिंग करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। दूसरा, लॉन्ग टर्म एवरेज में बाइंग कॉस्ट स्टेबल हो जाता है। यही रीज़न है कि बिगिनर्स को हमेशा सबसे पहले SIP करना चाहिए, क्योंकि SIP एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मानी जाती है। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल चीज़ की, जिसको कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा रिटर्न कमाता है और फिर वो रिटर्न भी रिटर्न कमाता है। अगर इसको एग्जाम्पल से समझे तो अगर आप 3000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हो 15 साल तक 12% की एवरेज रिटर्न पर, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 5.4 लाख रुपीज़ और आपकी जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 15 से 18 लाख रुपीस। यानी अगर आप 25 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपका वही अमाउंट 40 से 50 लाख के आसपास हो सकता है। इसलिए बोलते हैं टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग इन द मार्केट। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा फायदा। अब बात करते हैं SIP कितने टाइप्स का होता है। तो पहले नंबर पे आता है रेगुलर SIP, जिसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो। दूसरे नंबर पे आता है स्टेप अप SIP, जिसमें आप हर साल अमाउंट बढ़ाते जाते हो। तीसरे नंबर पे आता है फ्लेक्सिबल SIP, जिसमें आप मार्केट के हिसाब से अमाउंट चेंज कर सकते हो। और चौथे नंबर पे आता है परपेचुअल SIP, जिसमें कोई एंड डेट नहीं होता, आपका जब चाहो जब तक चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए रेगुलर SIP या स्टेप अप SIP सबसे बेस्ट होता है। SIP करने से मार्केट में आपके अंदर डिसिप्लिन क्रिएट होता है, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होता है, इमोशनल कंट्रोल सीखते हैं, ऑटो इन्वेस्टमेंट सिस्टम होता है और कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स मिलता है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि SIP में रिटर्न कितना मिलता है। तो दोस्तों, रिटर्न डिपेंड करता है फंड टाइप पर। अगर आपका SIP लार्ज कैप फंड्स में है तो आपको 10 से 12% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर आपका SIP इंडेक्स फंड्स में है तो आपको 11 से 13% तक का रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। अगर आपका SIP फ्लेक्सी कैप फंड्स में है तो आपको 12 से 15% तक का रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर आपका SIP स्मॉल कैप फंड्स में है तो आपको 15% तक का रिटर्न्स देखने को मिल सकता है और साथ ही उसमें रिस्क भी बहुत हाई होता है। याद रखें, रिटर्न गारंटेड नहीं होता, मार्केट रिस्की होता है। अब बात आती है SIP करनी किस किस को चाहिए। तो 18 से 25 साल वाले जो लोग हैं वो भी SIP कर सकते हैं, जॉब वाले लोग भी SIP कर सकते हैं, बिजनेसमैन वाले लोग भी SIP कर सकते हैं और ऑब्वियसली बिजनेसमैन वाले लोग हमेशा SIP करवाते हैं। हाउसवाइफ्स भी SIP करवा सकती हैं, स्टूडेंट्स भी अपना SIP करवा सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग करने वाले लोग भी अपना SIP करवा सकते हैं। बेसिकली हर इंसान जिसको लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहिए वो अपना SIP करवा सकता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि उनको SIP करना चाहिए या सीधा ही किसी स्टॉक्स के शेयर खरीद कर रख लेने चाहिए, जिसको कि हम लमसम भी बोलते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा है, अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है तो आप लमसम कीजिए और अगर आपके पास रेगुलर इनकम है तो SIP बेस्ट ऑप्शन है। बिगिनर्स के लिए SIP ज़्यादा सेफ और प्रैक्टिकल है।
बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि एसआईपी बेहतर है या ट्रेडिंग। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें रिस्क बहुत ही हाई होता है और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। वहीं बात करें अगर एसआईपी की, एसआईपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, डिसिप्लिन्ड होता है और उसमें स्ट्रेस बहुत ही कम होता है। ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं लेकिन एसआईपी वेल्थ बना कर देती है आपको। सबसे पहले आपको कोई म्यूचुअल फंड ऐप डाउनलोड कर लेना है जैसे ग्रो। दूसरा केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना है। तीसरा फंड सेलेक्ट करना है। लार्ज कैप या इंडेक्स फंड बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और चौथा अमाउंट डिसाइड करना है आपको। पांचवा ऑटो डेबिट सेट करना है। और बस आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी आज से स्टार्ट हो चुका है। एसआईपी कराने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप एसआईपी कराने जाते हैं तो 5 से 10 साल से कम के लिए एसआईपी कभी मत करवाइएगा। मार्केट क्रैश होने पे एसआईपी बंद मत कीजिएगा। इमोशनल डिसीजन मत लीजिएगा कभी। और रेगुलर रिव्यू करते रहिएगा हर एक साल पर। फ्रेंड्स, आज आप 2 डिसीजन ले सकते हो। सैलरी आने का वेट करो और खर्च कर दो, या फिर थोड़ा पैसा साइड में रखकर फ्यूचर सिक्योर करो। अगर आप 5 साल बाद फाइनेंशियली बेटर लाइफ चाहते हो तो एसआईपी स्टार्ट करो। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, वो हर महीने एक छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट से बनती है। अगर वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं एसआईपी स्टार्ट करूँगा, और सब्सक्राइब करो ट्रेड विथ अंकुश को।